हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब भी आप अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट मैं टाइम वेस्ट किए क्या है डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपके लिए गाइस दो न्यूज़ लेके आया हूँ। एक गुड न्यूज़ है एंड सेकंड है वो बैड न्यूज़ है। बट जो दोनों का इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव वे में ही जाएगा आपके लिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं पहले जो शेयर करना चाहता हूँ वो है बैड न्यूज़। अभी थोड़े टाइम पहले तीन स्टूडेंट्स थे, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ। होपफुली उन्होंने अपना सारा प्रोसेस किया अच्छे से, और क्या है, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ और वो क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वो आ भी गए और यहाँ पे लैंड भी कर गए, सिडनी एयरपोर्ट। जब बट क्या हुआ कि जब वो सिडनी एयरपोर्ट पे लैंड किए तो हैंड टू हैंड उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो डिपोर्ट करने का रीज़न क्या था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरा मीन आपको डिस्करेज या डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं आपको रियलिटी से अवेयर कराना चाहता हूँ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और जब आप ये गलतियाँ न करो तो आपके लिए क्या है, आपका फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक स्टूडेंट था, वो क्या है पाकिस्तान से था, जिसको क्या है डिपोर्ट किया गया। वो स्टूडेंट यहाँ पे 1 साल पहले आया था, उसने अपना 1 ईयर स्टडी यहाँ पे कंप्लीट किया था, और वो क्या है अपनी होम कंट्री पाकिस्तान में गया अपने फैमिली को विजिट करने के लिए। लेकिन वो क्या है थोड़े टाइम में विजिट करने के बाद वापस क्या है स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया में आया। जब वो सिडनी एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया तो क्या है उसको हैंड टू हैंड वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया, उसका वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे रीज़न क्या था, जब वो यहाँ पे लैंड किया तो क्या है इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे कुछ क्वेरी की। तो उसके अकाउंट्स के बारे में पूछे गए, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में उससे पूछे गए कि आपकी जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपके नाम पे है या किसके नाम पे है। तो उस स्टूडेंट ने बोला कि हाँ मेरे ही नाम पे है। तो उसने जो जो डिटेल्स थी वो अपने बिहाफ पे सभी क्या इमिग्रेशन ऑफिसर को सारी बता दी। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई वो क्या उसकी जो उसने फंड शो किए थे उसके साथ वो मैच नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे क्या उसको प्रॉब्लम हुई। तो वो उसके ऊपर उन्होंने क्या क्वेरी की और वो स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही थी। तो क्या है उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने क्या है हैंड टू हैंड उसका वीज़ा कैंसिल करके वापस उसको डिपोर्ट कर दिया उसकी होम कंट्री में। उसने क्या ऑलरेडी यहाँ पे 1 ईयर स्टडी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उसको क्या है डिपोर्ट कर दिया। तो गाइस प्लीज़ बी अवेयर, आप ये गलतियाँ मत करना। और दो स्टूडेंट्स थे, वो इंडियन स्टूडेंट थे, वो भी क्या सिडनी एयरपोर्ट पे लैंड किए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आता है, फ्रेशर होता है, तो उसको थोड़ा वो घबराया होता है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं इमिग्रेशन को कैसे फेस करूँगा, क्या क्या मेरे से वो क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्वेरी तो नहीं आ जाएगी। वो थोड़ा क्या घबराया होता है, तो उसके फेस से ही पता चल जाता है जो स्टूडेंट घबराया होता है। तो ऐसा कुछ घबराने वाला बात नहीं होता, वो इंसान ही है। वो जस्ट क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रोफाइल के बारे में, जो कि अगर आपको पता होगा तो आप क्या इजीली उस चीज़ को करेक्ट कर दोगे, आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो उन दो स्टूडेंट ने गलती क्या किया, जब भी एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी अगर अपने यहाँ पे लैंड करते हैं, अगर एक रो में 10 स्टूडेंट जा रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपको जाना होता है, वहाँ पे वो आपकी क्वेरीज होती हैं। और आगे जाते हो तो थोड़ा वहाँ पे क्या आपकी सिक्योरिटी भी होती है, वहाँ पे भी इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं। तो वो क्या 10 बंदे जा रहे हैं तो उसमें से क्या है दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आई वाना चेक यू। तो आपको आप उनको मना नहीं कर सकते। अगर आपको आपने मना कर दिया तो उनको डायरेक्ट हो जाएगा भी हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या है उन्होंने बोल दिया तो वो आपको चेक करेंगे, आपका वो लगेज भी चेक करेंगे और आपके बारे में जो भी क्वेरी होगी वो क्या उसकी डिटेल लेंगे। अगर उनको लगा कि डिटेल सही जा रही है तो वो क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लेते और आपको क्या है आगे जाने देते हैं। बट उन स्टूडेंट्स ने गलती क्या की, उनको फंड्स के बारे में पूछा गया कि आपके फंड्स के बारे में बताओ कि आपने कितना फंड शो किया था आपकी स्टडी के लिए। तो उन्होंने बताया कि इतना इतना फंड शो किया था, जो कि उन्होंने एक्चुअल में सही बताया था भी हाँ इतना ही फंड शो हुआ था। बट जब उनको थोड़ा डाउट था उन पे, तो वो क्या है उस फाइल उन दोनों की फाइल में क्या डीपली गए, इमिग्रेशन ऑफिसर डीपली उन्होंने क्वेश्चन पुट किए।
तो उससे पूछा गया कि जो आपके फंड्स थे वो किसके नाम पे शो किए गए थे, किसके अकाउंट में शो किए गए थे, और उसका जो एफडी था वो कब रिन्यू हुआ था। तो वो सब डिटेल्स उन स्टूडेंट्स को नहीं पता थी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, इमिग्रेशन ऑफिसर ये क्वेश्चन नहीं करते, बट उनको किसी पे डाउट हो जाता है तो वो ये क्वेश्चन करते ही करते हैं। और उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था, और वही उनके डीपली वो प्रोफाइल में गए, तो क्या है, काफ़ी उन पे क्वेरी बैठी, और इंटरव्यू के बाद स्टूडेंट्स ने खुद बोल दिया कि हाँ, हमने कंसल्टेंट को, एजेंट को पैसे दिए थे हमारे फंड शो करने के लिए। तो उसने हमारे अकाउंट में फंड शो किए हमारी स्टडी के लिए, जो कि इलीगल है, टोटली इलीगल है। अगर आप ये सोच रहे हो आप एजेंट को पैसे दे के आप फंड शो करवा लोगे जितना भी आपका 30-40 लाख है स्टडी के लिए, तो आप यहाँ पे आओगे, तो वो टोटली इलीगल है गाइस। तो उन स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी, तो प्लीज़ आप ये मत करना। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा कॉलेज है, आपकी कौन सी यूनी है, इवन आपके फंड्स हैं उसकी एफडी रिन्यू कब हुई थी, और किसके नाम पे फंड शो हुए, किसके अकाउंट में कौन सा बैंक था, वो सारी डिटेल, आपका कोर्स कौन सा है, एंड आपकी हेल्थ कवर क्या है, और आपने क्या है, इनरोलमेंट डेट आपकी कब से स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी बेसिक थिंग्स होती है जो कि आपको क्या है, पता होनी चाहिए जब भी आप यहाँ पे लैंड करते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बेसिक थिंग है, ये मेक श्योर कि आप वहाँ से ही आपको पता होना चाहिए, अपने एजेंट से कंफर्म करके आओ ये सब चीज़ें, बिकॉज अपने स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ बी अवेयर। आप ये चीज़ें, आप, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो, तभी मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लेना, इसको पॉजिटिव वे में ही लेके जाना। मैंने आपकी पॉजिटिविटी के लिए आपको बताया कि आपके फ्यूचर सिक्योर हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे एक बार एंट्री ले लिया तो कल को कुछ नहीं होगा। अगर आपने इलीगल डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो आप अगर यहाँ पे पीआर भी हो गए तो भी आपको ये डिपोर्ट कर देंगे। ये नहीं सोचते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा, बहुत आपका फ्यूचर है जो पूरा तबाह हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर गाइस कि ऐसी गलती आप मत करना जो उन 3 स्टूडेंट्स ने की थी। जो और दूसरी न्यूज़ थी वो ये न्यूज़ है कि अभी फ़िलहाल क्या है, ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो वीज़ा रेशो थे वो बहुत कम थे, मीन ऑलमोस्ट जो वीज़ा थे वो रिजेक्ट हो रहे थे। और स्पेशली इन इंडिया उन्होंने क्या है, स्टेट्स को टारगेट कर रखा था, लाइक पंजाब, हरियाणा, उन्होंने क्या टारगेट कर रखा था, तो उन स्टूडेंट को हम वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो वो उनके अगर जेन्युइन स्टूडेंट भी थे उनके भी रिजेक्शन आए हैं। तो क्या है, अगर किसी ने +2 करके भी फाइल लगाया था तो उसका भी उन्होंने क्या रिजेक्शन दे दिया बिकॉज ऑफ इलीगल डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले क्या है फेक प्रोफाइल लगाई थी, इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उनकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम है, वो फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ इलीगल डॉक्यूमेंट आप न लगाएं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो होगी जो होगी, फ्यूचर में भी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि ये गलतियाँ आप न करें। तो जो वीज़ो रेशो था वो क्या है, रेशो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था, वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे थे। बट अभी रिसेंटली जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, मैंने एजेंट से कांटेक्ट किया, कंसल्टेंट से कांटेक्ट किए, तो उनके काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़ा जो ग्रांट हो रहे हैं उसमें वो स्टेट कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर कि आप हरियाणा से हो, आप पंजाब से हो, आप राजस्थान से हो, गुजरात से हो, आपको वो नहीं मैटर करता। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लीगल है, अगर आपको सब कुछ पता है कि आपने क्या कोर्स चूज़ किया, कौन सी यूनी है, सब कुछ क्राइटेरिया आपको पता है, तो आपका वीज़ा है जो 100% क्या है, ग्रांट होगा ही होगा। और एक अच्छी न्यूज़ और है कि जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो क्या है, यूनीज़ काफ़ी टाइम ले रही थी स्टूडेंट्स की जीटी क्लियर करने में, बिकॉज ऑफ अभी फेब इनटेक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने क्या है फाइल्स पुट की थी, तो उसकी वजह से काफ़ी बिजी चल रहे थे। बट अभी क्या एम्बेसी ने वीज़ा क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या यूनिवर्सिटीज़ ने भी क्या अपना जो जीटी का प्रोसेस है वो फास्ट कर दिया। पहले वो काफ़ी टाइम ले रहे थे, बट अभी वो उतना टाइम नहीं ले रहे हैं। तो ये गुड न्यूज़ है कि अच्छा अभी जो है वीज़ा रेशियो है वो भी हाई हो गया है, और जीटी का जो प्रोसेस है वो भी क्या है पहले से फास्टर हो गया है। तो होपफुली जिन स्टूडेंट्स ने फाइल अप्लाई किया है और जो करेंगे उनके वीज़ा ग्रांट होंगे जल्दी से जल्दी। बट ये ध्यान रखना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज़ वो लीगल होने चाहिए,
और जब भी आप यहाँ पे आओ, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपका सीओई आपके हाथ में होना चाहिए, आपका हेल्थ कवर आपके हाथ में होना चाहिए, और आपकी फंड्स की डिटेल लेके आना। मेक श्योर कि कौन से अकाउंट में है, कहाँ पे शो किया गया है, कितनी अमाउंट टोटल शो की गई है। तो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, सभी से पूछेंगे। वो 10 में से एक बंदा सेलेक्ट करेंगे और उससे पूछेंगे। अगर उसने नहीं बताया तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो मेरा मीन ये नहीं था कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बस मैं यही बताना चाहता हूं कि आप ये गलतियां मत करना और डिस्करेज मत होना। काफ़ी लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि हाँ, हरियाणा के वीज़ा नहीं आ रहे, पंजाब के वीज़ा नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। और इवन ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा अभी। जिन्होंने फाइल पुट किया, होपफुली उनके वीज़ाज़ हैं वो जल्दी ग्रांट होंगे। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिली होगी। और अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।